चलिए बेटा, देखिए आज हम लोग पहले बात करते हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। और 10 से 20 क्वेश्चन परीक्षा में क्या होता है, चल आता है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य के बारे में समझे, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या बोलते हैं इसको, फंडामेंटल ड्यूटीज। इसी के बारे में बात करेंगे। मौलिक कर्तव्य इसी को बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या होता है, इसको बोलते हैं मौलिक कर्तव्य। क्या बोलते हैं, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे, समझे। मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे। देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होते हैं या मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, पहले इसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद हम लोग डीपीएसपी के बारे में उल्टा पढ़ लेंगे, समझे। पहले तो ये बात जान लीजिए, फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य थे मूल संविधान में नहीं थे। पहले तो यही क्वेश्चन आता है, माने मूल कर्तव्य जो थे या क्या थे, मूल संविधान में क्या थे, नहीं थे, मूल संविधान में नहीं थे। इसका मतलब ये हुआ जिस समय संविधान का निर्माण हुआ ना, उस समय क्या नहीं थे, मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में बाद में जोड़ा गया, क्या बाद में जोड़ा गया, बाद में जोड़ा गया, बाद। देखिए मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। इसके लिए भाग 4 का ए और अनुच्छेद 51 का ए, यह भाग क्या है, भाग, और ये कथी है, अनुच्छेद, क्या है, अनुच्छेद, क्या है, अनुच्छेद। कहने का मतलब ये हुआ अभी इन प्रेजेंट टाइम्स, अभी वर्तमान में हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ है, भाग 4 का ए में। कौन भाग में है, 4 का ए में, भाग 4 का ए में है। और अनुच्छेद कहाँ है, 51 के ए में। अनुच्छेद कहाँ है, 51 के ए में, अनुच्छेद 51 के ए में है। और भाग नंबर कितना है, 4 के ए में, भाग नंबर 4 कती है, ए में, भाग नंबर 4 के। पहले इतना हुआ याद, सब काम छोड़, पहले याद कर लीजिए फंडामेंटल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, इसको बोलते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था, इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, 1976 में जोड़ा गया। और यह 4 के ए में है और 51 के ए में, अनुच्छेद 51 के ए में, भाग नंबर 4 के। अब बताइए हमको मिला तो हम 50 बार बोलेंगे, नहीं हुआ याद करना, समझे। पढ़वे नहीं करते हो कभी, जना आज जना था पॉलिटी आप पढ़ का इसको आप समझे। हमको हो गया हेडेक हो गया, परीक्षा इतना हो गया नजदीक, हम होता क्या पूरा हिस्ट्री पढ़ाना, हम टेंशन में आ गए हैं। तुम सब बतियाते रहते हो, अरे बादल बतिया रहा, बादल अलग बात, बादल परीक्षा नहीं देना है, तुमको देना है ना परीक्षा, परीक्षा नहीं देना, मैंने जो परीक्षा वो परीक्षा नहीं देना, जो बिना परीक्षा वाला करेगा चौकीदार वाला काम। अरे बादल से यही सब बात जना तुम पूछता, मौलिक कर्तव्य वाला पूछता, मौलिक अधिकार वाला बात अभी पूछता, जना की मुन्नी आई, मुन्नी से पूछती नहीं, वो लड़की अभी क्या नाम है, संगीता, क्या नाम है उसका, संजना, वो पूछती नहीं इसको लेके। तुम बच्चा हो अभी, समझाएंगे तुमको बार बार, नहीं पूछती उसको, बोल के पढ़ के ली। जो दोस्त पढ़ाई के अलावा कुछ बोले उससे दोस्ती नहीं करिए, बार बार बोलते रहते, दोस्त ने बाकी लाभो बर्बाद करके छोड़ देगा। जो पढ़ाई के अलावा कुछ बात करे उससे नहीं रहिए, एकदम उसे घूमिए, हमने छोड़ दीजिए, तो बाकी आदमी है, समझे, किसी साथ नहीं रहना, अकेला रहिए, समझे ये बात, ध्यान रखिए। यहाँ तक बात समझे, इस सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, अभी हम पढ़ेंगे बस, हम सामने कभी एग्जाम कभी पूछे गए, कभी क्वेश्चन याद हुआ यहाँ तक बात, नहीं कोई बोल। अब हम कुछ बात और आते, देखिए ये मौलिक कर्तव्य है ना, बहुत सारे ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोकतांत्रिक देश है जहाँ मौलिक कर्तव्य है ही नहीं, उस समय भारत कभी आगे हो चुका है, भारत क्या आगे, देखिए देखिए कनाडा देख लीजिए, इतना बड़ा देश है कनाडा, यहाँ मौलिक कर्तव्य नहीं है। यूएसए देखिए इतना बड़ा देश है, नहीं है। जर्मनी देखिए इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है, नहीं है। फ्रांस देखिए इतना बड़ा देश है, मौलिक कर्तव्य है, नहीं। मैंने इतने बड़े बड़े देश हैं और लोकतांत्रिक देश है, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है, मौलिक कर्तव्य नहीं, मौलिक कर्तव्य नहीं, सोचने वाली बात। मैंने कनाडा में नहीं है, यूएसए में नहीं है, जर्मनी में, फ्रांस में नहीं, और मौलिक कर्तव्य कहाँ है, इंडिया में, एक है रूस, तो इंडिया में कभी है रूस में, कहते रूस क्या है, रूस में कभी है, और रूस से ही लिया गया, रूस से ही लिया गया, रूस से ही क्या है, लिया गया, रूस से ही क्या हुआ, लिया गया, रूस से ही लिया, इतना हुआ यार। मतलब दूसरा बात ये मैंने रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, और कनाडा, यूएसए, जर्मनी और फ्रांस में नहीं है, लेकिन ये सब लोकतांत्रिक देश है। मतलब इसलिए भी हमारे संविधान को यूनिक बनाता है ये दुनिया के नजरों में, हमारा संविधान कहते थोड़ा कहते हैं अलग है, मैंने बड़े बड़े देश हैं लेकिन बात कहते हैं नहीं, लेकिन हमारे पास क्या है। अब हम समझते हैं इसमें 2 कमेटी के नाम याद रखना है बस,
एक नाम है जस्टिस वर्मा कमेटी, एक नाम है स्वर्ण सिंह समिति, समझे, स्वर्ण सिंह याद रहेगा, स्वर्ण, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति। देखिए ये रिटायर्ड एगो जज थे सरदार स्वर्ण सिंह, और एक नाम है जस्टिस वर्मा, जस्टिस वर्मा नाम है जस्टिस। देखिए जस्टिस वर्मा वाला ये लाया गया 1999, कब लाया गया, 1999 में लाया गया। देखिए पहले तो आपको याद रखना पड़ेगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ही मौलिक कर्तव्य जो है, मैंने क्वेश्चन परीक्षा में आता है, किस कमिटी कहने पर, स्वर्ण सिंह के कमिटी के कहने पर, स्वर्ण सिंह कमिटी के कहने पर ही मौलिक कर्तव्य जोड़ेंगे। दूसरी बात, मौलिक कर्तव्य जोड़ा एगो जस्टिस वर्मा कमिटी, मैंने जस्टिस वर्मा कमेटी, अब जैसे जस्टिस वर्मा कमेटी क्या है, जस्टिस वर्मा कमेटी जो है, ये जस्टिस वर्मा कमेटी है, यह कमेटी जब लाई गई तब जाके 6 से लेके 14 साल के बच्चों के बीच में जो निःशुल्क शिक्षा दी जाती है उसे मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया। मैंने कब, जस्टिस वर्मा कमेटी कहने पर, कहने मतलब इससे आपको 2 कमेटी याद रखना, मतलब जस्टिस वर्मा कमेटी का संबंध भी मौलिक कर्तव्य से, और सरदार स्वर्ण सिंह, ये तो सब लोग जानता है सरदार स्वर्ण सिंह वाला, आप ये जाने जस्टिस वर्मा कमेटी, जस्टिस वर्मा कमेटी का संबंध किससे है, मौलिक कर्तव्य, किससे है, मौलिक कर्तव्य से ही, मौलिक कर्तव्य से जस्टिस वर्मा कमेटी का कभी संबंध, ये दोनों का परीक्षा में आएगा। अब हम आगे बात करते हैं इसके बारे में, कि सरदार स्वर्ण सिंह ने क्या कहा और हमारी सरकार क्या नहीं लागू किया इसमें, मौलिक कर्तव्य। दूसरी बात हम यह बात करेंगे कि आखिर हमारी सरकार को क्या जरूरत पड़ गई कि मौलिक कर्तव्य लागू करना है, 2 का क्वेश्चन का भी जवाब ले। मैंने सरदार स्वर्ण सिंह क्या बोले और इंदिरा गांधी ने क्या लागू नहीं करवाया, मैंने बोला ये बहुत बात, लागू लेकिन नहीं किया गया, लागू लेकिन नहीं किया गया, और सरदार स्वर्ण सिंह जो बोले लागू नहीं किया गया ये बात, और क्या जरूरत थी लागू कर देने। आपको बताते हैं 1975 ईस्वी में आ गया इमरजेंसी, क्या आ गया, क्या हो गया, इमरजेंसी, क्या आ गया, इमरजेंसी, आपातकाल, क्या आ गया, आपातकाल आ गया। और आपातकाल आने के कारण, पहले सुन लीजिए, आपातकाल आने के कारण लोग रोडों पर उतर गए, बच्चे लोग स्कूल जाना छोड़ दिए, युवा लोग सब, जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण करने लगे, संपूर्ण क्रांति का नारा देने लगे। उसके बाद मिल वर्कर काम करना छोड़ दिए, रेलवे स्ट्राइक हो गया, रेलवे कर्मी छोड़ दिया गया काम करने के, सभी रेलवे कर्मी को क्वार्टर से बाहर निकलवा दिया गया। ये सब काम कब हुआ था, आपातकाल के दौरान हुआ। और लोग सरकारी संपत्ति को तोड़ फोड़ कर रहे थे, पूरा सरकार पर ध्यान नहीं दे रहे थे। इंदिरा गांधी इसमें सोचे कि लोगों को पता ना है तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हारा कर्तव्य क्या, तुम्हारा कर्तव्य यह है कि सरकारी संपत्ति की रक्षा करना, तुम्हारा कर्तव्य यह है कि भारत देश में संप्रभुता, एकता और अखंडता बनाए रखना, तुम्हारा कर्तव्य यह है कि हमारे आजादी की लड़ाई में जो लड़ने वाले आदमी हैं उनके व्यक्तित्व को हृदय में संजोए रखना, तुम्हारा कर्तव्य यह है कि संविधान का पालन करना, राष्ट्रगान की पालन करना। माने ये सब कहाँ है, मौलिक कर्तव्य में लिखा गया। माने सरकारी स्मारकों का रक्षा करना, मतलब उस समय पूरा तोड़ फोड़ हो रहा था, तो उस समय इंदिरा गांधी दिमाग में बात आया कि लोगों को बताना पड़ेगा कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है। अब आपको ठेठी भाषा में बताते हैं अधिकार और कर्तव्य क्या है ना। आपके पिताजी अगर आपको रुपया दे रहे हैं तो आपका मौलिक अधिकार उनसे रुपया लेना, लेकिन आपका कर्तव्य बनता है कि बढ़िया से लोगों से पढ़ना। ये हुआ ठेठी भाषा, मौलिक और कर्तव्य, मौलिक अधिकार और कर्तव्य। मतलब आप अगर अपने पिताजी से अगर रुपया लेने का अधिकार जताते हैं कि हमको दीजिए हम पढ़ेंगे, आपका यह कर्तव्य बनता है बढ़िया से पढ़ना, बढ़िया से पढ़ना। तो वही सरकार कहती है कि अगर आपको हमारी सरकार बहुत सारे अधिकार दी है, आपको राशन कार्ड दी है, ये दी है, वो दी है, घूमने पूरा, आपका भी कर्तव्य बनता है मतलब देश के प्रति क्या करे, हम सहानुभूति दिखाए और देश की रक्षा करे, देश में मतलब भावनात्मक बात करे, नैतिकता वाली बात करे। ये बात अब समझ में क्यों लाया गया, इसलिए लाया गया। तो पढ़ भी नहीं क्यों लाएगा, पढ़े जा रहा है, मतलब ये नहीं है क्यों लाया गया, इसलिए ही लाया गया। अब बात करते हैं सरदार स्वर्ण सिंह जो बोले थे उसमें से कौन कौन सी बात नहीं लिया गया इसमें। उससे पहले समझिए, हमारा संविधान में 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य कितने थे, 10 मौलिक कर्तव्य थे, कितने थे, 10 मौलिक कर्तव्य, कितने थे, 10 मौलिक कर्तव्य थे। बाद में जाके 11वां जोड़ा गया, बाद में क्या हुआ, 11वां जोड़ा, पहले तो याद कर लीजिए। मैंने संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन जब मौलिक कर्तव्य जोड़ा क्या था,
10 गो मौलिक कर्तव्य था, और बाद में क्या हुआ, 11वां जोड़ा गया, और 11वां जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002, याद रहेगा 86वां संविधान, कौन करने पर, जस्टिस वर्मा कमेटी करने पर, जस्टिस वर्मा कमेटी के कहने पर। जेएस वर्मा का नाम था, पूरा नाम था जगदीश शरण वर्मा, जेएस वर्मा का नाम था जेएस वर्मा, ये बोलते जस्टिस वर्मा कमेटी बोलते हैं, जेएस वर्मा कमेटी बोलते, जेएस वर्मा कमेटी। इतना हुआ यार, क्या पहले क्या था 10 पहले था ही नहीं, जोड़ा गया क्या हुआ 10, क्या हुआ 10 को, उसके बाद 11वां क्या जोड़ा गया 86वां संविधान 2002, 11वां जोड़ा गया, तो 11वां जोड़ा। अब हम बात करते हैं, देखिए कि स्वर्ण सिंह जो बोला नहीं जोड़ा गया। पहला बात, स्वर्ण सिंह 1 नंबर में यह बोला कि जो आदमी मौलिक कर्तव्य को नहीं मानते हैं, जो आदमी मौलिक कर्तव्य को नहीं मानते उसे कड़ा दंड देना चाहिए, कड़ा दंड देना चाहिए। लेकिन इंदिरा गांधी ने इस बात को नकार दिया, कहा नहीं, ये जो है कड़ा दंड देने वाला प्रावधान नहीं करेंगे। दूसरा बात यह बोला था जस्टिस वाला स्वर्ण सिंह समिति कि जिस आदमी को आप दंड दीजिएगा वह कोर्ट नहीं जाना चाहिए, वो कोर्ट ना जाए, कोर्ट ना जाए, कोर्ट ना जाए, ओ माय गॉड, कोर्ट ना जाए। मैंने कहा कि कड़ा से कड़ा दंड देना है जो मौलिक कर्तव्य न माने, उसमें यह भी प्रावधान किया, लेकिन यह बात को क्या सिरे से नकार दिया गया। अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अगर आप मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन करता है तो जेल हो जाएगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। अगला बात किया, आप इसके लिए कोर्ट जा सकते हैं, मतलब कोर्ट जाने का मतलब हुआ कि अगर आपको कोई मौलिक कर्तव्य को लेके कोई जेल उल हो गया, इसके लिए आप केस कर सकते हैं या आपकी सुनवाई की जा सकती है। लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह की बात बोले थे नहीं ऐसा। दूसरा बात बोला सरदार स्वर्ण सिंह, कोई आदमी अगर टैक्स पे नहीं करता तो इसे भी मौलिक कर्तव्य में जोड़ दिया जाए, मौलिक कर्तव्य में जोड़ दिया जाए, लेकिन ये बात को जोड़ा नहीं गया। माने 3 गो बात ऐसा था जो स्वर्ण सिंह बोले लेकिन उसने जोड़ा नहीं, उसने जोड़ा नहीं। वो बता दे, पहली बार पढ़े थे हम ये बात पढ़वे नहीं किए, खाली ऊपर ऊपर पढ़ लिया, मौलिक कर्तव्य होता है, रूस लिया गया, स्वर्ण सिंह है, 10 में काम खत्म। तो जब बढ़िया से पढ़े, बढ़िया बढ़िया किताब पढ़े, तब पता चला कि इसमें बहुत सारा चीज बात करी है लिखा हुआ, याद हुआ इसमें। माने अभी जो है अगर टैक्स के रुपया अगर नहीं देते हैं या टैक्सेशन वाला काम है या मौलिक कर्तव्य में जोड़ा नहीं गया, जोड़ा नहीं गया। और अभी जो है आप मौलिक कर्तव्य लेके कोर्ट जा सकते हैं। पहले क्या था, सरकार बोला था कि कोर्ट नहीं जाइएगा, इसकी बात तीनों बात तो मानवे नहीं किया। अब बोला दंड का कहने का मतलब ये हुआ कि मौलिक कर्तव्य जो होता है, सीधा बात, इसका उल्लंघन करने पर आपको कोई सजा नहीं दी जाए, कहने का मतलब ये हुआ। लेकिन सरकार अगर कोई नियम बना दे कि कोई भी आदमी अगर झंडा का अपमान करेगा उसे 10 साल की सजा होगा, इस संसद या कानून बना, अब सजा हो सकता। लेकिन मौलिक कर्तव्य में जो बात लिखा है इसके लिए नहीं हुआ, जना नहीं समझे, जना कि संविधान का पालन करे, लिखा हुआ है मौलिक कर्तव्य, नहीं हो पालन करिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अब सरकार कानून बना दिया कि जो संविधान का पालन नहीं करेगा उसे 5 साल का जेल होगा, अब जेल होगा, ये अलग बात है, अब जेल होगा। पहले आप क्या समझे, समझे कुछ बात, कहने का मतलब ये हुआ कि मौलिक कर्तव्य को लेके आपको सजा नहीं दी जा सकती, सजा नहीं दी सकती, तो सजा नहीं दी सकती, सजा नहीं दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती है, याद रखना। दूसरा बात, यह सिर्फ भारतीयों के लिए है, यह सिर्फ भारतीयों के लिए, ओ माय गॉड, मौलिक अधिकार विदेशी और भारतीय दोनों के लिए है, गेस की मौलिक अधिकार विदेशी भारतीय दोनों के लिए, लेकिन मौलिक कर्तव्य क्या है, सिर्फ भारतीय के लिए, ये सबसे बड़ा अंतर, सिर्फ भारतीय के लिए। अब मौलिक अधिकार का हनन कोर्ट जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर आप कोर्ट नहीं जा सकते, हनन नहीं हुआ, इसमें क्या आप कोर्ट जाए वाला बात नहीं है, ये बात पहले आप जानिए। तो यह सिर्फ भारतीयों के लिए, अगला विषय भारतीय, किसके लिए, सिर्फ भारतीयों के लिए, और इसमें सजा नहीं दी जा सकती, सजा कोई प्रावधान नहीं, सजा। लेकिन अगर सरकार कोई नियम बना दे, कोई अगर नियम बना दे कि नहीं, जो हम तिरंगा का अपमान कर रहे हैं, इतना दिन का हुआ सजा हो जाए, या और कोई भी चीज बना दे, समझे ना कि आप देखिए मौलिक कर्तव्य में एगो बात लिखा हुआ है कि वन्य जीव, वन्य प्राणी, जल, झील, नदी की रक्षा की, ये बात लिखल। अगर आप रक्षा नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको जेल नहीं है। लेकिन वहां एगो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, शेर का मार दिया तो जेल हो जाए, है तो क्राइम न हो गया, वो अलग तरह की बात हो गया। लेकिन अब उस पर कानून बना दिया गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, अब उसमें सजा आपको दिया
जाएगा। लेकिन ऐसे सजा नहीं दिया, आप अगर रक्षा न करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका मन है दे देने। और सिर्फ भारतीयों के लिए, विदेशियों के लिए नहीं, सिर्फ किसके लिए? भारतीयों के लिए, विदेशियों। कि देखिए आपके घर में कोई मेहमान आया, आपकी जिम्मेदारी झाड़ू मारना, साफ सुथरा रखना, कि वो आएगा कोई घर में मारेगा, टाइल्स मारेगा, पोछा मारेगा, वो नहीं ना मारेगा ना। मैंने आपका आदेश था, आपकी जिम्मेदारी बनती है उनको देश को अच्छा करना, रखना, कि विदेशिया का दिल करेगा? विदेशिया क्यों करेगा? तो नहीं सोचिए, आप भूल वो परिश्रम नहीं करेगा। हाँ, वो घूमने आया तो घूम क्या हुआ, चल चल जाएगा जो करेगा, लेकिन वो क्यों वो साफ सुथरा करेगा, या क्यों वो राष्ट्रगण की रक्षा करेगा? वो तो है क्यों क्यों करेगा ना। हम लोग यही है, अमेरिका झंडा का पेंट सिला लेते हैं, नहीं सिला लेते हैं, घूम रहे हैं, लेकिन अमेरिका में जगह नहीं कर सकते हैं, वो अपमान हो जाएगा ना उसका। है बस ये क्या है कि यह भारतीयों के लिए सिर्फ विदेशियों के लिए नहीं है, इसके लिए कोई सजा का भी प्रावधान नहीं है, कोई करिए सजा कर दिया प्रावधान। इतना बात समझ में आया? पहले मौलिक कर्तव्य वाले ये सब कर दिया, मौलिक कर्तव्य कर दिया। अब हम समझते हैं हमारे संविधान में कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। अगर आपको मौलिक कर्तव्य याद रह गया तब समझ रहे। अब बताते हैं दो तीन को बात ऐसा ऐसा जो मौलिक कर्तव्य होना चाहिए अभी नहीं। देखिए पहला नंबर, एक नंबर में होना चाहिए वोट डालने का अधिकार, जो नहीं दिया गया। मैंने वोट डालने का अधिकार एक मौलिक कर्तव्य होना चाहिए, सब लोग नहीं वोट डालना चाहिए, नहीं दिया गया। दूसरा, जनसंख्या नियंत्रण या परिवार नियोजन, परिवार नियोजन को जोड़ना चाहिए, लेकिन नहीं जोड़ा। ये जोड़ना चाहते हैं नहीं, हाँ कम बच्चे पैदा करना चाहिए, ठीक रहेगा, फलना चला, तो लोग जागरूक होगा। नहीं अभी तो बेसी बार पढ़ाते हैं ना हम इसको, इसमें भी पढ़ाते। देखो परिवार नियोजन भी कहती है मौलिक कर्तव्य है, तो मतलब कर्तव्य बनता है कम बच्चे पैदा करना, पढ़ाते हैं लेकिन नहीं पढ़ाते। अगला बात है, समझे, टैक्स का पे करना, टैक्स पे करना करने का मतलब हम बच्चों को रोज पढ़ाते, टैक्स पे करना आपका मौलिक कर्तव्य है। अगर टैक्स अधिक पे होता, टैक्स की चोरी ना होती तो देश अधिक विकास करता, नए नए पुल बनते, नए नए स्कूल बनते और बेसी खर्चा किया जाता। करने का मतलब ये तीन को अच्छा बात है जो इसमें दिया नहीं है, ये देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, समझे। वोट डालने का एकदम देना चाहिए, लोग जागरूक, हाँ वोट देना आपका क्या, आपका करिए मौलिक अधिकार, एकदम दीजिए, मौलिक कर्तव्य सॉरी, लेकिन है नहीं। परिवार नियोजन, परिवार नियोजन बहुत अच्छी बात है, परिवार नियोजन नियंत्रण। और कभी टैक्सेशन पे, लोग टैक्स चोरी करते रहता है हमेशा, तो टैक्स चोरी ना करेगा, टैक्स चोरी नहीं करे, मैंने ये सब बात करी है, ये सब बात करी है, मौलिक कर्तव्य करिए नहीं दिया, कभी नहीं दे, लेकिन देना चाहिए। अब आपको याद रखना पड़ेगा किसी भी तरह हर हाल में कि मौलिक कर्तव्य कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। 11 मौलिक कर्तव्य को नाम याद रखना पड़ेगा हर हाल में। मेरा मोबाइल कहाँ है, हम नहीं लाए हैं, ओ यहाँ। आपको 11 मौलिक कर्तव्य को नाम याद रखना पड़ेगा हर हाल। आपको याद रट्टा मार नहीं करना। देखिए पहले आपको हम याद करने की कोशिश करते हैं, आप अपने याद रखिए। देखिए पहला मौलिक कर्तव्य में बोलना है कि संविधान का पालन करना और राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान की रक्षा करना। याद हुआ, पहला काम तो यही है, संविधान का पालन करे, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र गीत का आदर करे, पहला ये। दूसरा में यह लिखा गया है, तो पहला हो गया अंतिम समझिए, अंतिम 11वां हो गया याद शिक्षा वाला बात। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा देना कहती है गार्जियन कहती है कर्तव्य बनता है, कर्तव्य बनता है, मतलब सभी कर्तव्य बनता है सभी लोगों का ना, 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा आप दीजिए, चाहे जैसे शिक्षा आपको दे। तो दो हुआ यार, एक शुरू वाला एक अंतिम वाला, एक शुरू वाला एक अंतिम वाला, एक शुरू वाला एक अंतिम वाला। अब देखिए अब आते हैं 2 नंबर पर। 2 नंबर में यह लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाली बातों को दिल में संजोए रखें, मैंने उसका आदर करना। करने का मतलब राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी भाग लिए, उनका आदर करना, सुभाष चंद्र बोस भाग लिए, आदर करना, या उससे जुड़ी हुई जो भी बातें हो जो राष्ट्रीय आंदोलन में हो तो उसको आदर करना। ये सही बात है, सही आदर करना चाहिए, लोग नहीं करता अलग बात है ना। महात्मा गांधी पर कुछ बोल रहा है, उसका पर्सनलिटी है, पढ़ा लिखा नहीं है, मूर्ख है, की बोले, सीधा बात। हम एक लाइन में जानते जवाब, महात्मा गांधी के बारे में कोई उल्टा पुल्टा कर मतलब सीधा मूर्ख है, पढ़ा लिखा नहीं। आप उसके बारे में पता कर लीजिए, जो पहले बार बोल भी नहीं करे, आप पता कर लीजिए उसे जाके, वो नहीं हुआ पढ़ा लिखा लोग, वहाँ मूर्ख लोग, ये बात जाने सीधा एक लाइन नंबर। अब नौकरी करा छोड़ दीजिए, बिहार में नौकरी रट्टा मार नौकरी किया, कभी पढ़ भी नहीं किया, सीधा बात, ज्ञान नहीं लिया, एक लाइन नंबर। या हमारे कोई बच्चे से पूछने मेरा बच्चा लड़ जाएगा महात्मा गांधी ना, तुम ही नहीं जानते ना, तब बोलेगी तुम ही नहीं पता महात्मा गांधी के बारे में, हम तो जानते हैं। चलिए इस पर आप हमको बताएंगे कि महात्मा गांधी ने कौन साल
पहली बार सूट बूट त्याग दिया और धोती कुर्ता पहनना शुरू कर दिया। साल का नाम बताइए। सही बोल रहे, 1921। असहयोग आंदोलन के दौरान। हाँ 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 हाँ, असहयोग आंदोलन के दौरान साउथ इंडिया गए थे, उनको न गिफ्ट किया गया था खादी कपड़ा, जिस कारण वो छोड़ दिए, सब वही पहनने लगे ना? छोड़ दिए कोट में, याद रहेगा। 1921 कब हुआ? 1921। दो हुआ याद, तीन हुआ याद। पहला क्या होने के लिए, क्या बोलना है? संविधान का पालन करना, संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान का आदर करना, पहला। दूसरा है कि आजादी की लड़ाई में जो भी चीज आदर्श था तो उसको दिल में संजोए रखना। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना। तीन हुआ है, देश की एकता, संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना, बनाए रखना। आप एगो बात जानते हैं, आप बोलिए सर अगर हम जहीं तक याद कर लेता, जहीं तक याद करिए तो एदा क्वेश्चन में फंस जाइएगा। बताते कहना एदा क्वेश्चन परीक्षा में आयल है कि देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा करना केम्मा नंबर का मौलिक ऑप्शन था, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। जहीं तक याद करिए कितना देगा वो 3 नंबर में है ना। तुम्हारे मन में बात आएगा आंडू रानी के, नहीं सर जहीं तक याद कर लेंगे। अगर तुम जहीं तक याद करें तो क्वेश्चन कैसे बनाओगे तुम? क्वेश्चन हम देखे अभी हम पढ़ के सुनाएंगे आपको कौन परीक्षा में। हम एक्यूरेट ई लिख रहे हैं क्या नंबर हो, क्या नंबर में है? 3 नंबर में। हम एक लाइन से बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। अब देखिए याद करने का वो नियम होता, अगर आपको 11 करना है याद, पहले पंचुआ याद कर लीजिए। अब परीक्षा में विकल्प में 1 2 नहीं मिल जाएगा, बस अपने क्वेश्चन सही याद करने के नियम सब याद कर, फिर में नहीं रही जना की नहीं 3 4 अगर याद रहेगा ना, जना कि हमको तो पता रहेगा 11 हम या 11 नंबर नहीं होते, पहला दूसरा जने ये दोनों नहीं होते तो 2 3 हट जाएगा, नहीं हट जाएगा, तो ये पता चल जाएगा। पहले इतना हुआ याद तो 5 को याद होइएगा। देखिए पहला में संविधान की रक्षा, संविधान का पालन करना, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का आदर करना, आदर करना, आदर करना। आपको नहीं करना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नहीं करना नहीं, लेकिन हाँ हाँ अगर नहीं करना नहीं करिए, कोई दिक्कत वाली। तीसरा में सॉरी ये है पहला। दूसरा में है कि आजादी की लड़ाई में, ये स्वतंत्रता संग्राम में जो भी चीज आदर्श हुआ कि उसे दिल में संजोए रखना, उसका भी आदर करना। तीसरा में लिखा है संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना। और 11वां में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। यह हुआ 3 अन्य 1 अन्य 4 हुआ। अब देखिए चौथा में देश की रक्षा और राष्ट्र सेवा, देश की रक्षा और राष्ट्र सेवा, देश की रक्षा और राष्ट्र सेवा, ये को ध्यान में। अगला है 5वां में भाईचारे को बढ़ाना। 5वां में क्या है देखिए, चौथा में देश की रक्षा करना राष्ट्र में, और 5वां में कहती है भाईचारे को बढ़ावा देना। अगला है 6ठा में सम्मिलित संस्कृति की समूह के विरासत को समझना, मतलब जो भी हमारी विरासत है उसे संजोए रहना। विरासत मतलब बुझने आइए करता होगा, जो भी विरासत मतलब जो पहले आ रहा है या जो हमें मिला है। अगला याद करना है प्राकृतिक संसाधन, इस 7 नंबर में है, वन, झील, नदी, वन्य जीव, वन, पर्यावरण को बचाए रखना, 7वां पर्यावरण को। 8वां में वैज्ञानिक सोच और मानवता का विकास करना, 8 नंबर में। 9 नंबर में सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, 9वां। और 10वां आगे है कि सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष और बढ़ावा देना, सभी क्षेत्रों में विकास करना, बात खत्म। लेकिन देखिए कहीं भी इतना एक बार पढ़ लिए दिमाग आगे सब क्या क्या करना क्या क्या नहीं करना। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन अब कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। बेसी बड़ा ही टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। देखिए आपको हम क्वेश्चन करके सुनाते हैं। क्या है, कितना देर हो गया? 10 मिनट हो गया। dx बराबर dx 27 देखिए पढ़ते थे, सुनिए क्या है न है कुछ समझिए, अब से अपने बन जाए। देखिए लिखा हुआ है पहले, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? लिखा हुआ है किस अनुच्छेद में, ठीक है? अनुच्छेद 50 में, अनुच्छेद 51 के ए में, अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 53 में, अनुच्छेद 51 के ए में। आगे संविधान में मौलिक कर्तव्यों कब सम्मिलित किया गया? 1976 में, 1979 में, 1975 में, 1978 में, 1976 में। संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था
42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष किया गया? 1976 में, 75 में, 78 में, 80 में? 76 में। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का विवरण है? 3 में, 4 में, 4 का ए में, 6 में? 4 का ए में। दूसरा परीक्षा क्वेश्चन आया हुआ। मूल कर्तव्य भारत के संविधान के निम्नलिखित किस भाग में दिए गए हैं? भाग ए 2 में, भाग 3 में, 4 में, 4 का क्रम, 4 का क्रम, 4 का क्रम। आगे निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं? माने इनमें से कौन कौन से लोग जो है स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य रहे? लिखा है एन आर अंतुले, एस एस रे, हरिदेव जोशी, सी एस स्टीफन। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है ए बी और डी। माने ए आर अंतुले समझे ए नंबर में है, और एस एस रे और सी एम स्टीफन है, सी एम स्टीफन। माने स्वर्ण सिंह समिति तो उसके अध्यक्ष थे, तीनों आदमी कहते थे, इसमें शामिल थे। आगे है किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जुड़े गए थे? ऑप्शन नंबर डी 42 में, जगह 42 में। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य का विवरण संविधान में किस भाग में दिया गया? भाग 4 का क में। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? 50 के क में, 50 के ख में, 51 के क में, क्या हुआ 51 के क। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक अधिकार, मौलिक क्या होते हैं? मौलिक कर्तव्य बोलते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? 42वां, 44वां, 46वां, 48वां? 42वां। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा जाता है? 42वां। 42वें संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, संघीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित अंतर्राज्यीय परिषद के निर्माण। मौलिक कर्तव्य क्या होगा? मौलिक कर्तव्य क्या होगा? मौलिक कर्तव्य। और देखिए इसमें वो है अंतर्राज्यीय परिषद। अब हम बता सकते हैं अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन किया गया या कब किया गया, बताइए कब क्या? कोई बता सकता है? शाम माता बताए थे आपको 1990 में किया गया, 1990 में किया गया। कब किया गया? 1990 में किया गया अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, समझे। और बीपी सिंह के समय नहीं बताए थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री कौन थे? बीपी सिंह, बीपी सिंह। अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद नंबर 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इधर रहेगा एक 4 क्वेश्चन परीक्षा में आए। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करता है और अनुच्छेद नंबर 263 के तहत पहली बार 1990 में क्वेश्चन आया परीक्षा, पहली बार 1990 में किया गया था। तुम्हें तुम्हारा सर्च तुम्हें सर्च मारा था। और कौन था? बीपी सिंह। कौन थे? बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय किया गया अंतर्राज्यीय परिषद। और केंद्र राज्य संबंध में हम पढ़ाते हैं, क्या कहते हैं? केंद्र राज्य संबंध में पढ़ाते। आगे बढ़ते हैं मौलिक कर्तव्यों के संबंधित निम्न में कौन से कथन सही नहीं है? देखिए पढ़ते हैं। उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक लागू के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। आंसर ऑप्शन नंबर ए है, उसे परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। गलत चीज है, परमादेश जो है ना यहाँ नहीं लगता है, इन्हें जो परमादेश में इसमें परमादेश लगा जाएगा। परमादेश अलग चीज है, वो मौलिक अधिकार कहलाता है। मौलिक कर्तव्य में परमादेश क्या करेगा? सीधा स्पष्ट आंसर दिख रहा है आपको। आगे भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? देखिए आ गया आम चुनाव में मतदान, यही आंसर। ऑप्शन बता, यही सब ऑप्शन परीक्षा में आता है जो कौन ना ऑप्शन में यही सब आएगा, ऑप्शन कुछ नहीं आ जाएगा। हाँ ये सब ऑप्शन में रहेगा। देखिए पहले दिख गया, आ गया वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, एकदम सही है लिखा, मैंने उसको याद एक दफा खाली पढ़ना है बस। आ गया सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, एकदम है। आ गया संविधान का पालन करना, इसके आदर्श का सम्मान, एकदम। लेकिन ये कभी है आम चुनाव में मतदान, ये कभी है लेकिन देना चाहिए था, लेकिन है। आगे है निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? 45वीं बीपीएससी कौन मौलिक कर्तव्य है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथककरण, नीति निर्देशक तत्व है। हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, यही सही, विरासत की रक्षा करना। आगे है बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, छुआछूत। देखिए ई है
लेकिन क्वेश्चन है 2001, जोड़ा गया है 2002, इसलिए उसके अनुसार ये सही ई है बच्चा की शिक्षा वाला, लेकिन ई जोड़ा गया है 2002 में, क्वेश्चन है 2001, तो वही तो नहीं है था, वही नहीं तो अनुसार सही है। तो क्या बोले हैं नहीं समझ में, ई जोड़ा गया 2002 क्वेश्चन है 2001 का, तो उस समय तो नहीं है था, उस समय तो नहीं है, तो उस समय नहीं था, क्वेश्चन बन सकता था। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? देखिए 2008 में 11 वाला लेगा, वो था 2001 क्वेश्चन, 2002 में जोड़ा गया था, तो 10 था, ये नहीं था। अब समझा, क्वेश्चन आया 2001 में, तो उस समय ये तो नहीं ना होगा, तो उसमें कैसे देगा। आगे है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, ये तो ये है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श को संजोए रखना, उनका पालन करना, ये तो ये है ना, बोले तो महात्मा गांधी फलना चलने बड़े अच्छा समय, और अस्पृश्यता को मिटाने की ओर प्रयास करना, ये गलत है, ये न मौलिक कर्तव्य कहीं नहीं, यह मौलिक अधिकार। आगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान, एकदम। आगे निम्न में कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं? देश की रक्षा करना राष्ट्र एकदम है। हमारी सामरिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, ग्राम पंचायत गठन, ई नहीं, ऑप्शन नंबर सी। आगे है निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है? एक नंबर में देश की रक्षा करना, ये तो एकदम है। आगे है आयकर अदा करना, आयकर अदा करना न, 2 नंबर न। हमारी सामरिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण, ये है। सामरिक संस्कृति, ये भी है, आंसर होगा 1, 3, 4 करने हैं, ऑप्शन नंबर डी 1, 3, 4। उत्तर यूपी बीईओ पीढ़ी 2019। अगला है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है? मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्ग की रक्षा, वैज्ञानिक मानवाधिकार और खोज की भावना का विकास, व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न। ऑप्शन है 1, 3, 4 है। सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्ग चाहिए, कहते हैं नहीं, यूपीएससी 2012 क्वेश्चन। निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? मूल कर्तव्य है ग्राम पंचायत की रक्षा करना, राष्ट्रीय ध्वज की, यही सही है, राष्ट्रीय ध्वज की। आगे है अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति, ये तो उसमें है ही नहीं। आगे है वन्य प्राणी, ऑप्शन है वन्य प्राणी, वन्य प्राणी की रक्षा करना, ये भी कहती है, ये भी मौलिक कर्तव्य। एक ऑप्शन देने है वन्य प्राणी, आंसर भारतीय। देखिए राष्ट्रीय ध्वज की रक्षा करना मूल कर्तव्य न है, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना ई है, लेकिन एक रक्षा करना मतलब वन्य प्राणी की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य, वन्य प्राणी। कितना संसदीय क्वेश्चन। आगे है भारत में के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य हुआ कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। अनुच्छेद 21 में, 48 के 51 के क में, 56 में, 51 के क, तो मौलिक कर्तव्य। निम्न में कौन एक गलत है, सही नहीं? मूल कर्तव्य अधिकारों का हिस्सा, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए, सही है। अनुच्छेद 51 के ए में प्रत्येक भारतीय नागरिक को मौलिक कर्तव्य, ये भी सही है। देखो सीडी तो एकदम सही है। अब ए बी पर आते हैं, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार का हिस्सा है, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार का भाग नहीं है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार का हिस्सा है, यही गलत है। अगर मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार का हिस्सा होता तो मौलिक अधिकार नहीं देता पर अलग से भाग का दिल बना दिया, तो सोचे वाली बात ना। अगर मूल अधिकार का ही हिस्सा होता तो कहीं हम पढ़ा देते, नया से वो भाग बना दिए, कथी एक्सप्रेशन, मतलब उसका हिस्सा ये नहीं है, ये अलग है। दोनों में अंतर हो बताए, भारी भरकम, ये विदेशियों के लिए है, सो ये भारतीय सिर्फ भारतीयों के लिए, वो विदेशी भारतीय दोनों के लिए। वहां उसका छिन गया कोट, यहाँ कोट उठ नहीं जाइएगा ना। उसके बाद एक बार और सुन लीजिए, अभी बोल देते हैं कि मौलिक कर्तव्य जो है सकारात्मक है, सकारात्मक प्रभाव, और बताए थे मौलिक अधिकार सकारात्मक और नकारात्मक दोनों, क्या ना। मौलिक कर्तव्य सरकार को रोक सकता है, रोकता है काम करने से, नकारात्मक है। लोग का विकास कर रहा है, सकारात्मक, लेकिन ये खाली विकास कर रहा है, कभी रोक किसी को नहीं।
लग रहा है 11 के बाद में किसी को रोका है आज तक सकारात्मक, लेकिन ये आपका क्वेश्चन है ही नहीं, यूपीएससी क्वेश्चन, समझे? ये सोचे वाली बात नहीं, सकारात्मक है कि नकारात्मक, समझे? आगे है, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रगण का सम्मान करना एकदम है, राष्ट्रीय संपत्ति को बचाना एकदम है, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और ये भी है, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना, ये भी है, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों, देखिए ई न है, समझे? राष्ट्रीय महत्व, देखिए बताते हैं, राष्ट्रीय महत्व के स्थान और स्मारक की रक्षा करना संविधान के अनुच्छेद 51 के क के तहत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है, जबकि अन्य 3 विकल्प मौलिक कर्तव्य के भाग हैं। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, संस्थान और वस्तुओं का संरक्षण करना अनुच्छेद नंबर 49 के तहत राज्य के निर्देशक तत्वों में कभी शामिल, समझे? सही बात, लेकिन राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रीय महत्व के स्थान और, लेकिन इसमें भी है ना, इसमें राष्ट्रीय स्मारक की पढ़े थे ना अभी वो, आज देखते हैं आगे वाला। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 का ए में नहीं है? राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, सभी लोगों के मध्य भाईचारा का, ये भी सही है, अपने माता पिता गुरु का आदर करना, यही नहीं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? लोक चुनाव में मतदान करना, यही नहीं। आगे आपको मिलाना है, मिला लीजिए, भाग 2 में क्या है, भाग 2 में क्या मिला दे? नागरिकता। 3 में, 4 में राजनीतिक तत्व हो गया, समझे? 5 है, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण रखना, यह उपबंध किसमें है? मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 9, 11, 12, 20, 11 कितने हैं? 11। आगे है, समझे? आगे खत्म हो गया, ये तनी शुरू में देख लेते हैं, तंग नहीं करेगा क्वेश्चन, यही सब रहेगा। निम्न में से किस कमेटी के कहने पर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह। संविधान के मूल कर्तव्य को किसकी सिफारिश से सम्मिलित किया गया? स्वर्ण सिंह समिति। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य को शामिल किया गया? 42वां। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना कितने नंबर पर है? 3रे नंबर, ऑप्शन नंबर डी। नहीं बोले थे 3रे नंबर, एकदम आया हुआ। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन में। आगे है, निम्नलिखित में किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण सिंह समिति करने पर। आगे है, यूपीएससी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य के विषय में सही है? इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है, यह विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी है, ना तो एक है ना तो कभी पढ़ना ही है, छोटे से आएगा। अब आप इतना पढ़े तो आपको क्या समझ में आया? आपको समझ में ये आया कि जितना क्वेश्चन था आपको हम सब बात बताए, खाली आपको एक बात हम नहीं बताए थे, आपको इसको याद कर लीजिए, रट्टा मार, कि स्वर्ण सिंह समिति में AR अंतुले, SS रे और CM स्टीफन। देखिए अब बताते, देखिए, अंतुले रे स्टीफन, 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 अंतुले रे स्टीफन। तुम पढ़वे नहीं करते हो, कहां से याद होगा? ये सब आदमी शामिल थे स्वर्ण सिंह समिति में, अंतुले रे स्टीफन। इन्हें जो पूरा याद कर रहे हैं, बैठल है वहां पर, वरना थोड़ी याद होता है। पहले नाम सुनिए, पहले कौन चीज बोलिए स्पीड में, अंतुले रे स्टीफन। आप परीक्षा में ओ अंतुले रहे, सही बात है, रे रहे स्टीफन। अब शुरू की नाम जोड़ दीजिए, पूरा नाम तो ना याद करिए। अंतुले रे स्टीफन, अंतुले रे स्टीफन, अंतुले रे स्टीफन, अंतुले रे स्टीफन, अंतुले रे स्टीफन। अगर आप खूब बोले, आपका ले परीक्षा में नहीं बैठेगा, ले गलती हो रही नहीं होते, नाम सुन नहीं है। अंतुले रे स्टीफन, 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 अंतुले रे स्टीफन। चलिए ओवर कर दीजिए।